हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैकोबियन में एक एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3। ये काफ़ी बड़ा एग्जांपल है, तो इसलिए हमने इस पर एक पूरा लेक्चर बनाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 3, तो इसमें दे रखा है इफ़ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाई। इफ़ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाई और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और z इज इक्वल टू आर साइन फाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ ही साथ हमें क्या रिलेशन दिया है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी हुई है। और पूछा क्या है, फाइंड द जैकोबियन। क्या? डेल एक्स वाई जेड डिवाइड बाई डेल आर थीटा फाई, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले हम एक इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर को ऐड करो। क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी? पहले इसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट हट जाएगा और आएगा क्या? 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और इसका अंडर रूट हटेगा तो 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, आर स्क्वायर तो सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और ये वाला पहले टर्म लिख दो, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से इस साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। इतना समझ में आ गया? ठीक है, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो साइन स्क्वायर फाई और माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर और फाई। अब ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये वाला लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर फाई। अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई यहाँ पे है और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई यहाँ पे है और दोनों में नेगेटिव साइन बाहर है, तो आप ये कॉमन ले लो। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और इसके मल्टीप्लाई में क्या बचेगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और चूँकि एक चीज़ हमें कंडीशन दी हुई है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो आप इसको 1 वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया अपना
अब इसको थोड़ा और सोल्व करो। कैसे? ये साइन स्क्वायर फाइव यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन लो उसको, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर फाइव कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर फाइव कॉमन ले लिया तो बचा क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, है ना। आई ना बात समझ में। अब एक चीज़ और नोट करो, आप ये कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा ले लो कॉमन, आर स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया और बचा क्या, यहाँ तो कोस स्क्वायर फाइव और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव। इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। और आगे जो साइन स्क्वायर थीटा है वो रख लो, यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू तो वन होगी, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, यानी कि आर स्क्वायर आ गया कुल मिला के। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू है आर स्क्वायर। ठीक है, ये संबंध अपने पास आ चुका है। अब देखो हमें क्या करना होता है, इसका डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाइव, डेल वाई अपॉन, ये सारी वैल्यूज चाहिए हमें। तो आप इनका हर एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, मतलब पहले इसका आर के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो पहले मैं कर रहा हूँ इसका आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। जब इस पूरी इक्वेशन का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने पे, यानी कि आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो इसका क्या हो गया, 2x और डेल एक्स बाई डेल आर प्लस 2y डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस 2z डेल जेड अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 2r। और r का क्या हो जाएगा, डेल आर बटे आर, डेल आर 1 और 2 यहाँ से सब में से कट जाएगा। हो गया, इसका आर के सापेक्ष हो चुका है। ऐसे अब क्या करेंगे हम, दूसरा थीटा के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी कि आंशिक अवकलन कर दो। तो वही 2x डेल एक्स बाई डेल थीटा प्लस 2y डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस 2z डेल जेड अपॉन डेल थीटा। आर का जब थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 0, है ना। तो 2 को हटाओ यहाँ से, कॉमन आ रहा है ना, और 0 के डिवाइड में दोगे तो 0 ही रहेगा। दूसरी इक्वेशन ये आ चुकी है। अब हमें चाहिए तीसरी मतलब फाइव के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। तो वही 2 फिर 2 आएगा, तो 2 को मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ, एक्स डेल एक्स बाई डेल फाइव प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल फाइव प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल फाइव इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे। हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होती है, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाइव, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा,
डेल वाई अपॉन डेल फाई, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाई। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो हमने कल क्या किया था, कोई भी रो में से हम कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी कुछ भी कॉमन ले सकते हैं और इसमें से भी कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक सिमिलरिटी देखो, जो x का जब डेरिवेटिव हो रहा है तो उसके मल्टीप्लाई में x दे रखा है, y के रिस्पेक्ट में y, z के रिस्पेक्ट में z दे रखा है, तो इनके कॉम्बिनेशन से कुछ रिलेशन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर भी देखो x वाले को हम x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको y से और इसको z से। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करवाओ और बाहर क्या कर दो, डिवाइड कर दो x, और इसको करवा दो मल्टीप्लाई, यानी कि x x x समझ में आ गया। फिर इस वाली इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवाओ और y से डिवाइड कर दो, इस वाली रो को y से मल्टीप्लाई करवा दो, तीसरी को z से, ठीक है, और z से डिवाइड कर दिया। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो सेम रहेगा जो पहले का था ना, वो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बाहर हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, कोई भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और मतलब इंटरचेंज करें तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और मतलब दो इक्वेशंस या दो रो को ऐड करके एक की जगह पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली जो रो है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, तीनों रो को ऐड करके हम पहली रो की जगह लिख देंगे। तो अब देखो तीनों को ऐड करो, x डेल एक्स बाई डेल आर प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल आर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये रही आर आएगी, 1/x/y/z, इसकी वैल्यू आएगी r, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसको तीनों को ऐड करके यहाँ पे रखना है, तो इसको तीनों को ऐड करोगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जिसकी वैल्यू क्या है, 0। अब सेम यहाँ पे तीनों को ऐड करो, तो तीनों को ऐड करोगे और फिर यहाँ पे रखना है इसकी जगह, तो तीनों को ऐड करोगे तो ये वाली इक्वेशन बन गई, इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है, और नीचे वाले को कुछ नहीं करना। तो y डेल y अपॉन डेल आर, y डेल y अपॉन डेल थीटा, y डेल y अपॉन डेल फाई, और आप यहाँ से ये y वापस कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ये y कॉमन ले लिया वापस, और नीचे से क्या ले लिया, z कॉमन ले लिया, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाई। डरो ना वैसे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप सोचोगे कि एग्ज़ाम में मैं कैसे कर पाऊँगा ऐसे, मतलब इतने बड़े बड़े कैसे सोच पाऊँगा क्या मल्टीप्लाई करवाना है क्या। तो ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल है जो बड़े हैं, तो इनमें आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये याद रह जाएगा, ऐसे ऐसे करना होता है। कुछ प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे करना होता है इनमें, ऐसे कुछ ज़्यादा इसमें बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। और ये वाई जेड है, वाई जेड से कट जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो पहली रो पकड़ो और इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो, मतलब r इंटू ये, बाकी तो 0 आने वाला है ना। तो अब इसका काम बीच में से हटाओ, इसको, ख़त्म हो गया। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो 1/x r इंटू ये वाला और माइनस ये, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल फाई, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, r/x है। अब हमें ये चार वैल्यू चाहिए, r/x। पहली y का थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये y है हमारा, इसका जब थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ओनली इसका होगा, ये और ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट माने जाएंगे।
जब y का थीटा के सापेक्ष होगा तो r cos थीटा और ये एज इट इज, यानी कि r cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इतना समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट डेल जेड अपॉन डेल फाई, जो जेड है इसका फाई के सापेक्ष करना है, फाई के सापेक्ष ओनली यहाँ पे मतलब कोस फाई आएगा, बाकी ये सो नॉन चेंज रहेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका आर कोस फाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना काम बन गया। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल थीटा। तो जेड है इसका थीटा के सापेक्ष, यानी कि इसका करना है की बार, ये नॉन चेंज रहेंगे। तो अब देखो इसका जब करेंगे तो ये पहले पावर है, हाफ है ना, हाफ है तो उसका पावर का जब करते हैं तो क्या आता है, जैसे मान लो रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव करना हो, यानी कि x की पावर 1/2 है, तो इसमें से घटाओ। पहले तो क्या करते हैं 1/2 नीचे आ गया और 1/2 -1 करते हैं, यानी कि 1/2 और ये -1/2 आ गया, यानी कि अंडर रूट एक्स आ गया, ये आता है इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो कांस्टेंट था वो एज इट इज़ रख दो, क्या, आर साइन फाई। अब देखो इस पावर का कर दिया, फिर अंदर वाले का यहाँ पे लिख दो करके, तो 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 का तो 0 हो गया, और माइनस एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया अपना, है ना। ये 2 से 2 आप काट सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, डेल वाई अपॉन डेल फाई, इसका फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वही ये एज इट इज रख दो, आर साइन थीटा एज इट इज, डिवाइड में क्या आएगा इसका 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और फिर ये अंदर वाले का करोगे तो माइनस एम स्क्वायर 2 साइन फाई कोस फाई, तो जो 2 है वो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस आएगा एक, और ये माइनस इससे काट दो, एम स्क्वायर साइन फाई और कोस फाई, साइन फाई और कोस फाई। तो इसमें जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे साइन फाई का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे कोस फाई रख रहा हूँ, कोस फाई। इसको आप फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आर बाई एक्स, एक तो ये वाली टर्म है और माइनस ये वाली टर्म है, तो यहाँ से आर कोस थीटा कोस फाई, और यहाँ पे भी कोस थीटा कोस फाई है, और आर है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कोस थीटा कोस फाई, आर स्क्वायर कोस थीटा कोस फाई बाहर कॉमन ले लो, यानी कि आर स्क्वायर कोस थीटा कोस फाई, ये कॉमन आ गया। और वैसे ये आर कोस थीटा कोस फाई की वैल्यू क्या है, एक्स है, यानी कि एक आर एक्स्ट्रा है, तो इसको आप आर एक्स भी लिख सकते हो, आर एक्स। अब देखो ये क्या है, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस आर कॉमन आ चुका है, कोस थीटा कॉमन आ चुका है, आर कॉमन आ चुका है, कोस फाई कॉमन आ चुका है, यहाँ बचा एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और डिवाइड में क्या है, ये दोनों नंबर। अगर ये दोनों नंबर और यहाँ पर भी सेम है, अगर मैं इनका पूरा का एलसीएम लूँ तो इनका स्क्वायर कर दो, ठीक है, यानी कि 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा। थोड़ी शॉर्ट है कैलकुलेशन, लेकिन आप वीडियो को जो रोक के देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और एक्स एक्स कट जाएगा, आर स्क्वायर। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो खोलो, तो 1 का 1 1 हो गया, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और ये वाला इससे हुआ तो माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ओनली इतना ही बचेगा। और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब आप यहाँ पे 1 की जगह एम स्क्वायर एन स्क्वायर पुट कर दो, क्योंकि 1 इज इक्वल टू क्या है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो अपना जो डेल है वो आ गया आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, यानी कि आर स्क्वायर एम स्क्वायर इनमें कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव होता है कोस स्क्वायर फाइव, यानी कि एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, और आगे वाले में भी एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो हमारा जो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई जो है वो हमारा ये वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यही एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।